फ्रेज एंड क्लॉज। आज हम इस वीडियो में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करेंगे फ्रेज और क्लॉज की। हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इनकी टाइप्स को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रेज क्या होता है। फ्रेज ना ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि मीनिंग तो रखता है लेकिन हमें कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। जो फ्रेज है ना, इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसके अंदर कभी भी सब्जेक्ट और वर्ब इकट्ठे यूज़ नहीं होते। या तो अकेला सब्जेक्ट यूज़ हुआ होगा या फिर अकेला वर्ब। और यही इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो कि आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। और यही वजह है कि ये हमें कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं देता। इसका ट्रू मीनिंग जानने के लिए, इसका कंप्लीट मतलब जानने के लिए हमें सेंटेंस का बाकी पार्ट की तरफ देखना पड़ता है। और अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ गोल्डन बॉल, ऑन द स्टेयर्स, हैप्पीली मैरिड, आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऑन माई सक्सेस। जो अभी जो मैंने एग्जाम्पल रीड किया ना, इनमें कहीं पे भी हमें कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही और ना ही तो कहीं पे सब्जेक्ट और वर्ब का कम्बिनेशन यूज़ हुआ है। अ गोल्डन बॉल, हमें नहीं समझ आ रही क्या करना है, गोल्डन बॉल का क्या हुआ है गोल्डन बॉल को। ऑन द स्टेयर्स, क्या है स्टेयर्स पर, हमें इसकी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। हैप्पीली मैरिड, अगेन हमें इसकी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या हुआ है लॉन्ग टाइम के बाद, क्या करना है, अगेन हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऑन माई सक्सेस, अगेन हमें इसकी कंप्लीट सेंस नहीं मिल रही। ये था फ्रेज। और अब हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज। जो नाउन फ्रेज है ना, इसकी ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमेशा नाउन से स्टार्ट होता है, जैसा कि गर्ल इन द पिंक ड्रेस। उसके बाद आ जाता है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज हमेशा वर्ब से स्टार्ट होगा, जैसा कि स्लीप्स आउटसाइड। और उसके बाद आ जाता है जेरेंट फ्रेज। जेरेंट फ्रेज की आइडेंटिफिकेशन ये है कि हमेशा जेरेंट से ही स्टार्ट होगा, जैसा कि पेंटिंग ऑन वॉल। जेरन ना एक ऐसा वर्ब होता है जिसके साथ आईएनजी आता है और ये एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा होता है। और अब हम बात कर लेते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा एडजेक्टिव से स्टार्ट होता है, जैसे कि प्रीटी बेबी, क्यूट बॉय। और उसके बाद आ जाता है इन्फिनिटिव फ्रेज। इन्फिनिटिव फ्रेज हमेशा इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, जैसे कि टू बिल्ड दी रूफ। इन्फिनिटिव कहते हैं एक ऐसे वर्ब को जिसके साथ हम टू लगा देते हैं और सम टाइम वो एज अ एडवर्ब या एज अ नाउन के तौर पे काम कर रहा होता है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज की ये आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये हमेशा प्रेपोजिशन से ही स्टार्ट होगा, जैसा कि इन द किचन, ऑन द टेबल। ये थी फ्रेजेस की टाइप्स। और अब हम चलते हैं क्लॉज की तरफ। जो क्लॉज होता है ना, ये फ्रेज के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। क्लॉज के अंदर आप लोगों ने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट वर्ब कम्बिनेशन। अब हम इसकी एग्जाम्पल को देखते हैं। व्हेन इट रेन दे वेंट आउटसाइड। इस सेंटेंस के अंदर ना टू क्लॉज यूज़ हो रहे हैं। व्हेन इट रेन एक क्लॉज है, दे वेंट आउटसाइड ये एक अलग से क्लॉज है। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इस सेंटेंस के अंदर भी दो क्लॉजेज यूज़ हो रहे हैं। इफ़ यू वर्क हार्ड ये एक क्लॉज है, यू विल पास ये अलग से क्लॉज है। ये था क्लॉज और क्लॉज की एग्जांपल्स। और अब हम देखते हैं क्लॉज की टाइप्स को, ताकि हमें इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। जो क्लॉज होता है ना, इसकी टू टाइप्स होती हैं, एक मेन क्लॉज और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है ना, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, इससे अपना मतलब समझाने के लिए किसी और सेंटेंस के पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मेन क्लॉज होता है ना, ये हमेशा सिंपल सेंटेंस भी होता है। और जबकि दूसरी तरफ जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, इसे हमेशा अपना मतलब समझाने के लिए मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है ना, इसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। और अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हमें इसकी और अच्छी तरीके से समझ आ जाए। आई सा अ मैन हु वाज वेयरिंग अ रेड कैप। आई सा अ मैन ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है।
यहाँ पे हमें एक मतलब समझ आ रहा है जिसकी हमें और ज़रूरत नहीं पड़ रही आगे। लेकिन अगर हम ये वाला पार्ट पढ़ें सेंटेंस का, हु वाज वेयरिंग अ रेड कैप, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज के बगैर पढ़े ना, हु वाज वेयरिंग अ रेड कैप, हमें इसकी मतलब की समझ नहीं आ रही। हमें इसका मतलब जानने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा। सो ये था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।